डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर जो कि केपी ठाकुर साहब लिखते हैं। उसके चैप्टर 5 एक्सुलरी वर्ब, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, उसके एक्सरसाइज 4 का ये सॉल्यूशन वीडियो है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ मे, माइट, कैन और कुड। तो जैसा कि मैं पिछले एक्सरसाइजेज में बता चुका हूँ कि एक्सुलरी वर्ब जो होते हैं वो आपको दो टाइप के होते हैं, है ना। एक प्राइमरी एक्सुलरीज और एक मॉडल एक्सुलरीज। तो ये मे, माइट और कैन, कुड, ये चारों मॉडल एक्सुलरीज हैं। मॉडल इसलिए कहते हैं कि इनके रूप जो है किसी उसमें नहीं बदलते हैं, सिंगुलर प्लूरल इन सब से मतलब नहीं होते हैं। और वैसे इसका पिछला एक्सरसाइज का भी वीडियो बन चुका है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा इसी बुक के इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 3 का, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी जो है इस बुक के नाम से एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। यही नहीं, ऊपर में आपको जो है एक और प्लेलिस्ट मिल जाएगा ग्रामर टॉपिक्स का, जिसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, है ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सब के एक्सप्लेनेशन वीडियोज मिल जाएंगे। बाकी वर्ब का भी एक स्पेशल वीडियो है ऑक्सिलरी वर्ब का, उसे भी आप जा करके देख सकते हैं। चलिए तो इसको शुरू कर लेते हैं हम लोग पहले कि डैश आई स्विम, है ना। तो देखिए डैश आई स्विम, अब इसमें क्या लगा सकते हैं। सबसे पहले मे, और मे माने शकना, कैन माने भी शकना, और इसी का पास्ट रूप जो है मे का माइट और कैन का कुड है। तो मे और कैन नॉर्मल हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। मे का जो है वो मेन होता है आपको अनुमति, है ना, अनुमति लेने या देने में, जानते होंगे मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, है ना। इसके अलावा आपको संभावना में होती है, जैसे कि इट मे रेन टुडे, ठीक है। मे का जो है मुख्य रूप से ये दो है, वैसे और भी है लेकिन मेन जो है, हाँ, और एक दुआ बद्दुआ के लिए, है ना। एक और कह लीजिए दुआ बद्दुआ, जैसे मे यू लिव लॉन्ग है, मे यू डाई वगैरह वगैरह, ये तीन कहिए इसका मेन है। अब कैन पर हम लोग चलते हैं। कैन में जो है, कैन के भी जो है मेन एक तो होता है जिसको हम लोग कहे एबिलिटी, है ना, एबिलिटी के लिए या कैपेसिटी के लिए, है ना, यानी योग्यता क्षमता के लिए होता है मेन। यदि हिंदी में कहे तो योग्यता या क्षमता के लिए मेन जो है वह योग्यता या क्षमता के लिए होता है। कि कोई काम कोई कर सकता है, तो मेन इसका ये है, और उसका मेन तीन है। बाकी ऐसे कैन के और भी बहुत सारे यूज हैं, लेकिन हम लोग जब जरूरत होगी तब जानेंगे। अभी इसमें इतना ही से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ जो है मे आई स्विम, है ना, तो यहाँ पर परमिशन लेना कहेंगे कि भाई अब सर कैन नहीं हो सकता। हाँ, कैन भी हो सकता है, कैन आई स्विम, क्या मैं तैर सकता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, तैर सकता हूँ मैं दूसरे से कैसे पूछूंगा, ये एबिलिटी तो मेरे में होना चाहिए। तो इसलिए कैन जो है यहाँ देना उचित नहीं है। चलने को चल जाएगा लेकिन ठीक नहीं है, है ना। इसलिए मैं ही, क्या मैं मतलब तैर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ, है ना, यहाँ क्या कह रहा है कि आपको कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन लगेगा, क्या तुम इस बक्सा को उठा सकते हो। अभी ये एबिलिटी की बात है, बक्सा उठाना भी ताकत है तभी, तो इसलिए यहाँ पर हर हाल में कैन होगा। हालांकि इन सब के आंसर दिए गए, लेकिन रीजंस मैं यहाँ बता रहा हूँ। आई डैश बी एट होम, आई मे बी एट होम। अब घर पे होना ये संभावना की बात है, एबिलिटी की बात तो है नहीं, घर तो सबको जाना ही जाना है। इसलिए हम लोग गो टू कहीं भी होता है, आप ध्यान देंगे, लेकिन गो होम होता है। गो टू पटना, गो टू स्कूल, गो टू फलाना, लेकिन गो होम होता है, इसके पहले टू नहीं लगता है। इसका एक रीजन कहा जाता है, इसीलिए कि हम घर से सब जगह जाते हैं, घर तो हमें रहना ही है ना, इसलिए होगा। अगला है नंबर 4 में कि आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। इट डैश नॉट बी ट्रू, यहाँ कैन बिल्कुल ठीक नहीं, यहाँ पर होना चाहिए आपको मे, ठीक है। ये कैन आप ना ही लिखे तो बेहतर। देखिए इट मे नॉट बी ट्रू, है ना, ये नहीं चलेगा इसे, ठीक है। पुराने हिसाब से उन्होंने लिखा इट कैन नॉट बी, भाई इसमें एबिलिटी नहीं, एबिलिटी कोई बात है तो संभावना की बात होगी, है ना। तो इसमें आपको मे ही लिखना चाहिए बल्कि। अगला है आपका आई डैश बोल वेल, है ना, आई कैन बोल। देखिए ये बहुत ध्यान से, इसका एक उच्चारण होता है बाउल भी, लेकिन तब जो है, सॉरी ये बाउल, है ना, तब ये कटोरा हो जाता है। और ये जो है क्रिकेट में जो है यही कहते हैं बोलर, है ना, बोलिंग, बोल्ड, बोल्ड मीन्स बोल से आउट, है ना, तो ये बोल है। तो आई कैन बोल वेल मतलब मैं गेंद जो है अच्छी तरह फेंक सकता हूँ। इट डैश रेन टुमारो, अब यहाँ देखिए यहाँ पर माइट दिया गया है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पर मे भी देख सकते हैं, आप यहाँ पर मे भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं तो स्क्रीन शॉट लगे इनको दे ही दूंगा। ये भी संभावना है, संभावना के लिए हमें रेन ही मे का ही प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, लेकिन ये ठीक है, माइट भी संभावना के लिए होती है, उसी का पास रूप है, होती है ना। मे से ज्यादा संभावना पता चलता है, माइट से थोड़ा कम, है ना। फिर है डैश यू वेट टिल टुमारो, कैन यू वेट, भैया तो एबिलिटी की बात है, क्या कल तक
तुम इंतजार कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ कैन लगेगा। अगला, ही डैश नॉट हैव डन इट, तो इसमें मे माइट दोनों हो सकता है। वह इसे नहीं कर सकता, ऐसी संभावना है, और संभावना में माइट भी उसी का रूप है। माइट थोड़ा कमजोर संभावना को दिखाता है, मे थोड़ा मजबूत संभावना को दिखाता है। नौमा, आई थॉट ही डैश बी इन पटना, तो ही माइट भी, थॉट यहाँ माइट ही लगेगा, संभावना यहाँ माइट ही, क्योंकि थॉट है तब कोई उपाय नहीं है। ठीक है। अगला है डैश यू हेल्प मी प्लीज, है ना, मे यू हेल्प मी प्लीज। हालांकि इसमें भी आपको कैन का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि जब प्लीज लगा तब हम कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि क्या। अगला है आपका डैश यू टाइप द लेटर, कैन यू टाइप द लेटर। यहाँ पर कैन जो है सो सही है कि भाई क्या तुम में एबिलिटी की है कि तुम पत्र को टाइप कर सकते हो। फिर अगला है 12 नंबर, ही डैश होम हैव मिस्ड द ट्रेन, में ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन, संभावना है, लेकिन यहाँ पर माइट भी हम लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइट भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। डैश आई यूज योर फोन, है ना, तो मे आई यूज योर फोन, ये तो परमिशन लेना है, तो हर हाल में जो है सो होगा, है ना, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। 14 नंबर, डैश यू बी हैप्पी, है ना, दुआ बदुआ के लिए मे ही होगा, मे यू बी हैप्पी। 15 नंबर, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, ये हर हाल में कैन लगेगा, है ना, क्योंकि एबिलिटी की बात है, योग्यता क्षमता की बात है कि मैं नदी को तैर सकता हूँ, है ना, अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार जा सकता हूँ। 16 नंबर, ही डैश नॉट पे यू टुडे, ही कैन नॉट पे यू टुडे, भाई उसमें एबिलिटी नहीं, आज वो आपको पैसे नहीं दे सकता, इसमें कैन लगेगा। वैसे मे भी कर सकते हैं, संभावना है तो आप इसमें मे भी कर सकते हैं। डैश आई हैव दैट बुक, मे आई हैव दैट बुक, हैव मीन्स लेना, बहुत सारा मतलब मीनिंग होता है जो पिछले एक्सरसाइज में मैं बताया हूँ, यहाँ नहीं बताऊंगा। नॉर्मल जो है कि क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूँ। यू डैश गो होम नाउ, है ना, तो यहाँ पर कैन दिया हुआ है, भाई छोटे को परमिशन दे रहे हैं इसलिए, लेकिन बड़े को परमिशन हम देंगे या कुछ ऐसा थोड़ा सा हम ये कर रहे हैं, तो मे का भी प्रयोग इसमें हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मे का भी प्रयोग हो सकता है। इन सबको मैंने स्क्रीनशॉट लेता जा रहा हूँ, इसको ऐड करवा दूंगा ऑप्शन में। अगला है वी डैश गो आउट वेन एवर वी वांटेड, है ना, तो वेन एवर वी वांटेड है तो यहाँ पर कुड ही हो सकता है या माइट भी हो सकता है ना, कि हम लोग जब चाहे तब जा सकते थे। ही सेड दैट, पास्ट है तो हर हाल में माइट या कैन, तो माइट संभावना है कि हम लोग जो है एक कार हायर करेंगे, हालांकि यहाँ भी कुड लग सकता है कि हम लोग जो है कर सकते थे, एबिलिटी थी हमारी कि हम हायर कर सकते थे। ठीक है, तो बुक में भले ही जो है कुछ कम दिए गए, लेकिन ये ऑप्शंस भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन ही थे, यहीं पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, और कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, है ना, क्वेश्चन देखो। और कमेंट करके हमें बताएं हमारे वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। और मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।